आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की एक फेमस मूवी मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक सीक्रेट ठिकाना होता है जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां पर एलियंस को सीक्रेट तरीके से रखा जाता है। तो कुछ इसी सवाल के जवाब से मिलता जुलता है एरिया 51। साल 1947 में केनेथ आर्नोल्ड नाम का एक अमेरिकी बिजनेसमैन यूएफओज देखने का एक सनसनीखेज दावा करता है। आर्नोल्ड का कहना था कि उसने अपना प्राइवेट प्लेन उड़ाते समय एक साथ 9 मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को आसमान में देखा जो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे थे। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका में यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की बाढ़ आ जाती है और बड़ी संख्या में लोग मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखने का दावा करने लगते हैं। इसी बीच सामने आती है रोसवेल की वो घटना जहां एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीबोगरीब मलबा नजर आता है जो देखने में किसी ऐसे मटेरियल का लग रहा था मानो धरती का था ही नहीं। इस घटना के बाद लोग यूएफओ और एलियन होने की बातों पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं, लेकिन जब इसकी जांच होती है तब ये बताया जाता है कि ये सिर्फ वेदर बलून था। इस घटना को 1978 तक भुला दिया गया, लेकिन जब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कॉलोनियल जैसे मार्शल का एक इंटरव्यू होता है तब एक बार फिर से एलियंस और यूएफओज की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल उस इंटरव्यू में मार्शल ने रोसवेल की उस घटना पर एक खुलासा किया कि वेदर बलून सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक कवर स्टोरी थी, क्योंकि उन्होंने इस क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट को देखा था और उनका कहना था कि उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस धरती का कोई ऑब्जेक्ट हो। मार्शल ने अनुमान लगाया कि वो क्रैश्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एलियन की स्पेसशिप हो सकती है जिसे इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद जर्नलिस्ट एनी जैकबसन ने अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में इससे जुड़े चीज़ों के बारे में बताया। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायुसेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में एरिया 51 में लाया गया। इसी वजह से इस जगह का नाम भी एरिया 51 पड़ा। अगर हम एरिया 51 की लोकेशन की बात करें तो एरिया 51 अमेरिका में नेवाडा के साउथ में है। इसके नज़दीक केवल एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रेचल नेवादा है। इस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 60 से भी कम है। इस गांव के अलावा एरिया 51 के आसपास कोई भी दूसरा गांव या शहर नहीं है। चारों ओर केवल रेगिस्तान ही नजर आता है। इसकी सीमा पर कई जगह चेतावनियां दी गई हैं कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। 24 घंटे इस जगह की रखवाली के लिए आर्म्ड फोर्सेस तैनात रहते हैं। इस जगह के ऊपर से किसी भी प्लेन को जाने की इजाज़त भी नहीं है। दोस्तों, एरिया 51 की सच्चाई जानने से पहले इसके इतिहास को समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पहले इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। असल में एरिया 51 को कोल्ड वार के समय में बनाया गया था, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर होड़ मची हुई थी। इसे प्लेन्स की टेस्टिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटी के तौर पर बनाया गया था। 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्विट डी एइज़नहावर एक ऐसी जगह की मांग करते हैं जहां ऊंचाई पर उड़ने वाले स्पाई प्लेन्स की सीक्रेट तरीके से टेस्टिंग की जा सके। अमेरिका इन स्पाई प्लेन्स का इस्तेमाल सोवियत यूनियन के परमाणु हथियारों के जासूसी के लिए करना चाहता था। इसलिए वह फैसला करता है ऐसे प्लेन्स को बनाने का जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन हो। इसी कोशिश के साथ एक स्पाई एयरक्राफ्ट लॉकहीड U-2 बनाया जाता है जो एक बार फ्यूल भरने के बाद 4800 किलोमीटर तक चल सकता था और 21,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम था। ये प्लेन अपने साथ 320 किलो के हाई क्वालिटी वाले कैमरा लेकर चल सकता था। ये एक ऐसा प्लेन था जिसे किसी रेडार या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से पकड़ पाना नामुमकिन था। अगले कुछ सालों तक अमेरिका इस स्पाई प्लेन की मदद से सोवियत यूनियन पर जासूसी करने में सफल रहता है, लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन एक U-2 विमान को अपनी मिसाइल के जरिए मार गिराता है।
ऐसे में अमेरिकी सरकार को मजबूरन इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि वो सोवियत यूनियन पर जासूसी कर रहा था। इसके बाद सरकार मिलिट्री को दोबारा से एक ऐसा जासूसी विमान बनाने के लिए कहती है जो U-2 से भी ज़्यादा तेज हो, जो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सके और उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो। और फिर तैयार किया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज के दिन भी दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला प्लेन है, जिसकी टॉप स्पीड 3500 किलोमीटर पर आवर की है। यह 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिसे पकड़ पाना किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए मुमकिन नहीं था। पहली बार साल 2013 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA एरिया 51 पर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट जारी करके लोगों को इसके बारे में बताती है कि एरिया 51 जैसी कोई जगह सच में एग्जिस्ट करती है। CIA के द्वारा जारी किए गए हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी एलियन या किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं की गई थी। These CIA documents officially acknowledge the site for the first time. But if you're looking to gain insight into aliens or spaceships, you might be disappointed. यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि UFO और इससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से सरकार को अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को छुपाने में पूरी मदद मिलती है। हो सकता है 1950 से 1970 तक लोग जिस उड़ने वाले UFOs को देखकर एलियन की स्पेसशिप समझते थे, वो एरिया 51 में तैयार किए गए लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड जैसी सीक्रेट प्लेन्स हों। ऐसा लगता है जैसे मानो CIA जानबूझकर UFO का सहारा लेती है, इसलिए वह अपने सीक्रेट मिशनों को पूरी दुनिया से छुपाने में कामयाब रहती है। यह ना ही UFO देखने के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार करती है और ना ही लोगों को सच बताती है। CIA के लिए अपने सीक्रेट प्रोग्रामों को छिपाए रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, एरिया 51 के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।